सभी को नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की नई दिशा की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव टीम चैंपियंस नई दिशा के माध्यम से हम हफ्ते सप्ताह में 4 दिन एक अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर यहाँ पर चर्चाएं करते हैं, जो कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स की ओर जो हमें परफेक्शन की ओर ले जाता है। और इस क्रम में मैं सबसे पहले धन्यवाद जरूर डॉक्टर इदरीस मोदी सर जी को जरूर देना चाहूंगा कि उन्होंने बेहतरीन एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म हम सब लोगों को अवेलेबल कराया है, जहां पर हम लोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बल देते हैं और परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है। नेवर अंडर एस्टिमेट टू योर सेल्फ, यानी अपने आप को कभी खुद को कभी किसी से कमजोर मत आंको, या खुद की काबिलियत को नजरअंदाज मत करो। किसी भी तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक है ये, हमारे व्यक्तित्व के लिए बहुत ही जरूरी भी है। और आज इस टॉपिक को बखूबी से हमारे बीच में जो प्रेजेंटर है मिसेस रमला साहा, वो उसको आज प्रेजेंट करेंगी। तो उनके मुखातिब बिंदु से हम जरूर आज के टॉपिक के बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे और सीखेंगे और सिखाएंगे। हम सभी जानते हैं कि अच्छे एक व्यक्तित्व की वो एक धनी है, पेशे से शिक्षिका हैं, तो बहुत कुछ हम सभी लोगों को उनसे सीखने को मिलेगा। आज के सेशन में हमारे जो होस्ट हैं मिसेस महिमा चौहान जी हैं, तो निश्चित ही एक आकर्षक व्यक्तित्व की धनी है और अपने आप को ऑन पैसिव के विजन के प्रति अपने आप को पूरा डिवोटेड होके वर्क कर रहे हैं। तो निश्चित ही ये दोनों ही व्यक्तित्व हमारे आज के सेशन में सेशन को चार चांद जरूर लगाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आज के सेशन को मैं स्टार्ट करने के लिए मैं महिमा चौहान जी का सादर सम्मान सहित वेलकम करता हूँ। आइए महिमा चौहान जी, और आज के सेशन का आप आगाज करें और सेशन को आगे बढ़ा, मैं सेशन को गति दें। तो वेलकम है महिमा चौहान आपका। थैंक यू सर, थैंक यू विकास सर जी, आपने मुझे बड़े ही सम्मान और आदर के साथ इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैं महिमा चौहान मैनपुरी से आज नए टॉपिक के साथ हम सब नई दिशा फैमिली के साथ आप सबको सुनने और अपनी बात कहने के लिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं। और मैं वेलकम करती हूँ अपनी नई दिशा फैमिली का, इस प्लेटफॉर्म का, और अपने डॉक्टर मोदी सर का, जिन्होंने ये प्यारा सा प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है सीखने सिखाने के लिए। और सीखते सिखाते आज देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं। ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है और उन्हीं की प्रेरणा है जो हम लोगों को दिन प्रतिदिन मिली है, और हम लोग आज यहाँ तक आ चुके हैं। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है वो बहुत ही प्यारा है। टॉपिक के ऊपर जो रोशनी डालेंगी वो है हमारी प्रेजेंटर रमला साहब मैम। तो मैं आप सबके बीच में बाधा न बनते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपनी रमला साहब मैम को। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और आज के टॉपिक पे आप अपनी बाणी से अ, रोशनी डालें, हम सबको सिखाएं और बताएं इस टॉपिक की। तो मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू महिमा जी, थैंक यू सो मच। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ कांकेर से उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इदरीस मोदी सर का। आज का टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक है खुद को किसी से कम मत समझिए। क्योंकि देखिए, भगवान का रचयिता जो है ना, सबसे सुंदर सृष्टि है इंसान। बोलते हैं ना, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। इंसान भगवान की सबसे सुंदर रचना है। इंसान जिस प्रकार मतलब हाथों की उंगली पांच बराबर नहीं होती, उसी प्रकार हर इंसान का रंग रूप काया बोल चाल एक दूसरे से अलग है, किंतु आप अनमोल है। जिस तरह एक कागज का नोट कीमती है, तो आप क्यों नहीं, आप भी तो कीमती है, क्योंकि आपको भगवान स्वयं ने बनाया है। मान लीजिए एक 500 का नोट मेरे हाथ पे है और वो कीचड़ में गिर गया और नोट पे कीचड़ लग गया, तो क्या वो 500 से 100 रुपए नोट हो जाएगा? नहीं, वो 500 ही रहेगा।
फिर उसी कीचड़ भरा नोट को पानी से धोकर सुखा लिया, तो क्या 500 के नोट की वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं। 500 का नोट 500 का ही रहेगा। तो हम इंसान का जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव, हार जीत, सफलता असफलता आने पर हम कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? अपने आप को कम नहीं समझिए। आपके अंदर जो गुण है वो दूसरे में नहीं है। हर इंसान में अलग अलग क्वालिटी है। हो सकता है आप में जो क्वालिटी है सामने वाले इंसान में नहीं है। जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती है जो ज्यादातर असफलता या सफलता के बीच की होती है, और अक्सर असफलता मिलने पर लोग खुद को दूसरे के मुकाबले कम आंकने लगते हैं। यानी वे अपने ही नजर में खुद की वैल्यू को कम समझते हैं, और फिर ऐसी स्थिति में दिमाग नेगेटिव थिंकिंग की ओर जाने लगता है। लेकिन क्या आपने सोचा है जिस इंसान को ईश्वर ने बनाया उसकी वैल्यू भला कैसे कम हो सकती है? एक सफलता या असफलता से पूरे जीवन के पैमाने तो नहीं लिखे जा सकते हैं। हम इंसान हैं। इंसान के जीवन में थोड़ी सी परिस्थितियां बदलती भी है, तो हमारा वैल्यू कम कैसे हो सकता है? किसी सफलता या असफलता जीवन की वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती है। चलो आज मान भी लेते हैं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसके कारण असफल हो रहे हैं। इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि हम जीवन भर असफल ही रहेंगे। यानी इंसान चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, खुद को, खुद के वैल्यू को कम नहीं समझना चाहिए। खुद के अंदर जो कमी है जिसके अंदर आप असफल हुए हो, उससे उस कमी को दूर करना चाहिए। अगर आज असफल हो रहे हो, क्या हुआ, आने वाले समय में आप सफल होंगे। इसके लिए आपको लगातार सफल होने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कभी खुद की वैल्यू कम नहीं समझना चाहिए। आप चाहे सफल हो या असफल, लेकिन हमारी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती है। जीवन में सुख दुख तो आता ही है। जीत में गर्व होता है, हार में दुख दुख होता है। तो दुख होने से अपने आप को हीन भावना से देखने लगते हैं या खुद को बेकार समझने लगते हैं, जबकि इंसान की वैल्यू कभी कम नहीं होती है। इसलिए अपने आप में खास है, आप एक यूनिक पर्सन है, इसे कभी आपको भूलना नहीं चाहिए। हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या विशेषता है, या हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। आज की दुनिया में होड़ लगी हुई है कि एक दूसरे के जैसा बनना है। अगर कुछ बनना ही है तो अपने अंदर आपकी बेस्ट वर्जन को जागृत करिए। आप अपने जो आप जो है उससे बेस्ट बन के दिखाइए। क्योंकि भगवान आपको सबसे यूनिक बनाया है, अलग बनाया है। अगर आपको दूसरे की तरह बनाना होता तो भगवान सबको अलग क्यों बनाया है? भगवान सबको एक जैसा बना सकता था ना। आप जैसा भी हो बहुत अच्छे हो। आप किसी औरों की तरह बनने की जरूरत नहीं है। आपको एक मैं छोटी सी ये कहानी बताती हूँ, जिससे आपको समझ समझ में आ जाएगा कि हमें अपने जो अंदर क्वालिटी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। दूसरे की तरह बनने के लिए हमें जोरों शोर से पीछे नहीं लगना कि हमें उनके जैसा बनना है। एक बार एक कौवा, जिसका रंग काला होता है सभी जानते हैं, कौवा अपने काले रंग से परेशान था। एक साधु संत के पास जाता है और साधु से कहता है, महाराज, मैं ये काले रंग से परेशान हो चुका हूँ। मैं खुश नहीं हूँ इस रंग से। कोई मुझे अपने पास से बैठाता नहीं है। तो महाराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारा रंग हम बदल देंगे, बताओ तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। तो कौवा ने कहा, हमें हंस जैसा बनना है, एकदम सफेद। तो महागुरु मतलब साधु ने कहा, ठीक है, तो उससे पहले एक शर्त है, तुम हंस से जाके पूछ के आओ क्या वो अपने सफेद रंग से खुश है। तो कौवा और साधु दोनों हंस के पास जाते हैं और हंस से पूछते हैं, कौवा, क्या तुम अपने सफेद रंग से खुश हो? तो हंस कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल इस सफेद रंग से खुश नहीं हूँ। क्या सफेद रंग दे दिया, कोई रंग नहीं, कोई कलर नहीं, दिन भर पानी में बैठे रहो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो साधु ने कहा, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? तो हंस ने कहा, मुझे तोते के जैसा बनना है, तोते का रंग चाहिए, कितना सुंदर है, हरा भरा एकदम मस्त, लाल लाल ठोट। तो साधु ने कहा, चलो ठीक है,
तुम्हारा जो ख्वाहिश है उसे भी पूरा कर देंगे, तुम्हें तोते के रंग दिया जाएगा। तो उससे पहले वही बात आपको तोते से पूछना है पड़ेगा कि तोते के अपने रंग से खुश है। तो साधु, कौवा और हंस तीनों तोते के पास जाता है। फिर तोते से पूछता है, क्या तुम अपने हरे रंग से खुश हो? तोते ने कहा, बिल्कुल नहीं। क्या रंग दिया है? हरा हरा एकदम पत्ते जैसा। लोग 3 बार 4 बार चले जाते हैं यहाँ से, फिर भी मुझे देखते नहीं। तो साधु ने कहा, तुम्हें कौन सा रंग चाहिए? तो बोलते हैं, मुझे तो मोर जैसे बनना है, रंग बिरंगा। तो साधु ने कहा, ठीक है, तुम्हें भी मोर जैसा रंग दिया जाएगा। उससे पहले वही बात, तुम्हें उनसे मोर से पूछना पड़ेगा, क्या मोर अपने रंग से खुश है? तो कौवा, साधु, हंस और तोता तीनों मैंने सभी मोर के पास पहुंचे। फिर मोर से पूछा, क्या मोर तुम अपने इस रंग बिरंगे कलर से खुश हो? तो मोर ने कहा, नहीं। तुम्हें कुछ आवाज सुनाई पड़ रही है? तो बोल रहे कि सभी ने बोला, हाँ कुछ तो आवाज आ रही है। तो मोर ने कहा, वो शिकारी की आवाज है। जो चिल्लाने की आवाज आ रही है वो मेरी माँ है, जो शिकारी उसके रंग बिरंगे पंख को निकाल रहे हैं। तो ये भी कोई जिंदगी है? हमेशा मौत का भय रहता है, कब शिकारी आ जाए सॉरी, कब शिकारी आ जाए और हमारा पंख नोच ले। तो मुझे ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं। तो साधु ने कहा, तो तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? तो मोर ने कहा, मुझे तो काला पसंद है। कोई भय नहीं, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो इसी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, भगवान ने जिसे जैसे भी बनाया है, भले रंग रूप आकार पोजीशन हैसियत जैसे भी बनाया है, हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए। क्योंकि भगवान हमारे लिए जो भी सोचते हैं कुछ बेहतर सोचते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कहते हैं, मेरे पास ये है, अगर इससे वो होता तो और अच्छा होता। तो ये भी तो सोचो कि अगर जो हो, अगर ये भी नहीं होता तब क्या होता। और कुछ बोलते हैं, मेरे पास ये वाला कार है, तो अगर मेरे पास दूसरा कोई बड़ा सा ऑडी कार होता तो अच्छा रहता। तो उनको ये भी तो सोचो कि तुम्हारे किसी के ऐसे भी तो लोग हैं जिसके पास साइकिल से अभी भी अपना जीवन बसर कर रहे हैं, अगर वैसा होता तो क्या होता। तो इसलिए हमें जो भी मिला है, जैसे भी मिला है, हमें उसी में ही संतुष्टि रहना चाहिए। हाँ, एक बात और है, हमारे अंदर जो क्वालिटी है उसको पहचानो, उसको बेहतर करो। कि हम औरों के जैसा नहीं, अपने आप को ऐसा बनाए कि और हमारे जैसा बनने के लिए सोचे। हमें दूसरे की तरह बनना नहीं है, इसलिए हमें कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं हम तो इतना देखने में ऐसा है वैसा है, बोलते हैं ना, किसी का सूरत पे नहीं जाना चाहिए, हमेशा सीरत पे जाना चाहिए। क्योंकि सूरत आज है कल नहीं। कल के लिए आज कितना कोई इतना गुड लुकिंग होगा, कल के लिए कुछ मतलब दुर्घटना हो गया तो उस शक्ल का क्या नहीं। अगर आपका सीरत सही रहा तो दुनिया में सब कोई आपको चाहेंगे। इसलिए हमेशा अपनी सीरत को सही बना के रखिए, अपने अंदर जो क्वालिटी है उसको निखारिए। क्योंकि हम कभी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम बेहतर है और बेहतर बन सकते हैं। हम जब अपने आप को किसी से कम समझने लगेंगे तो हमारे अंदर जो हमारी मतलब व्यक्तित्व है, हमारी मोरल डाउन हो जाएगा। हम कुछ बेहतर करना भी चाहेंगे, उस पोजीशन पे हमारा हम मतलब दूसरे से कम आंकने लगेंगे तो हमारे मतलब पर्सनैलिटी का जो डेवलप करना चाहेंगे वो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जैसे भी हो, आप अपने आप को प्राउड फील करो कि हाँ मैं हूँ, आई एम द बेस्ट। मैंने जैसा भी हूँ सबसे बेहतर हूँ, भगवान ने मुझे जैसा भी बनाया, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो ये अगर आप अंदर अपने भाव रखोगे, मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सबसे बेहतर हूँ, बेस्ट हूँ। मैं जो कर सकता हूँ कोई और कर ही नहीं सकता। इसलिए अभी अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो, खुद को कभी किसी से कम मत आंको। सो आज के इस जो हमारे डॉक्टर इदिस मोदी सर का जो दिया हुआ टॉपिक है, खुद खुद को कभी किसी से कम मत
समझो। आज के पहले आपने जो भी सोचा, जैसे भी सोचा, अपने आपके दिमाग में जो भी थॉट आए हैं उसको दूर करिए, उसको दूर निकालिए और आज से ही शुरुआत करिए। आप जैसे भी हो अपने आप पर प्राउड फील करिए। अगर आप अपने आप में प्राउड फील करने रहेंगे ना, तो बोलते हैं ना ओड़ा, जो पॉजिटिविटी, वो आपका कुदरत भी आपके साथ देंगे कि हाँ, आपको कुदरत ने जो भी जैसा भी बनाया आप उसी में खुश हो। आप अपने आप में बेहतर करो, डेवलप हो, तो आप दुनिया के सामने मिसाल बनेंगे। आपको एक अपनी पहचान बनानी है। एक तो पहचान आप सब बन ही चुके हैं, इतनी बड़े कंपनी के आप पार्ट हो। सो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। आज के टॉपिक में इतना ही बोलना चाहूंगी। सो थैंक यू। ओवर टू महिमा जी। बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रमला सा मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने थैंक यू। अपनी स्पीच में हम सबको समझाया, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपने गुरु, अपने मेंटर डॉक्टर मोदी। कंफर्टेबल हैं तो आज हम आप सब आपको सुनने के लिए बेताब हैं। मैम अभी जब मैं बाहर हूँ एक्चुअली में बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि कार में हूँ, है ना। तो जी प्लीज आप सर। लोग कंटिन्यू करें जी, मैं घर पहुंच के ओके बोलता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, मोदी सर हमारे बिजी हैं अभी और वो हमको थोड़ी देर बाद फिर इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे अपनी अच्छी अच्छी बातों के साथ। इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी नाजमा मैम को। नाजमा मैम आप आए और अपनी वाणी में बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों में आज हम लोगों को इस टॉपिक के बारे में जरूर कुछ बताएं। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ऑन पैसिव टीम चैंपियन नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हर रोज नया टॉपिक होता है, आज भी नया टॉपिक रहा जिसको होस्ट कर रही हैं हमारी महिमा चौधरी और साथ में हमारी ग्रेट स्पीकर रमला साहब। बहुत ही अच्छा उन्होंने पॉइंट्स पे बात करी, लेकिन इस वक्त मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि हम अपनी स्पीकर को सुन चुके हैं। तो क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ इस वक्त, तो नहीं बात कर पाऊंगी ज्यादा। इसीलिए महिमा प्लीज कंटिन्यू, ओवर टू यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी साइन हसन मैम को। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और दो शब्द कहें आज के टॉपिक को लेके। मैम साहिन मैम अभी शायद है नहीं, आप नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट इनवाइट कर लीजिए। ओके, शाहीन मैम है नहीं, ओके। तो इसी के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगी सीमा मैम का। मोस्ट वेलकम सीमा मैम, आप आए और आज के टॉपिक को लेके अपने शब्दों में, अपने प्यारे प्यारे शब्दों में हमको कुछ बताएं, कुछ सिखाएं। मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम सीमा मैम। मोस्ट वेलकम सीमा मैम। चलिए कोई बात नहीं, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपने मेंटर और अपने डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर को। मोस्ट वेलकम सर, आप आए और हम लोगों को कुछ बताएं आज के टॉपिक को लेके। मोस्ट ओके वेलकम सर। ओके, थैंक यू महिमा जी, आपने मुझे सादर सहित आमंत्रित किया आज के टॉपिक पर कुछ दो शब्द कहने के लिए। और जैसा कि टॉपिक ही बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, और ये गुण जो है कहते हैं ना कि अभी खुद को कभी नजरअंदाज मत करो। तो देखिए दोनों ही बातें, इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। कभी कभी हो जाता है कि हम इसको एक ईगो का भी रूप ले देते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें एक मैनर्स में, एक रिस्पेक्टफुल में इन बातों को हमें समझना चाहिए। और जब होता क्या है कि लाइफ है, जब हम कभी क्या है कि अक्सर जब दूसरों से तुलना करने लगते हैं
तो जाहिर सी बात है, अगर तुलना कर रहे हैं तो निश्चित ही वो व्यक्ति अगर कहीं सक्सेस है, कहीं उसके पास खास अचीवमेंट है, उसके पास एक नाम है, एक ओहदा है, एक पोजीशन है, तो वहां पर क्या इन बातों का ख्याल करते करते कहीं ना कहीं हम अपने अंदर एक निराशा का भाव जरूर ले आते हैं और कहीं ना कहीं उदास करने लगते हैं। और हमें लगता है कि कभी कभी हमें ऐसा भी लगने लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उस व्यक्ति ने ऐसा कर लिया, लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं है। और जब इस तरह की फीलिंग्स जब हमारे पास आ जाती है तो हम निराशाजनक स्थिति में आ जाते हैं, और दैट मीन्स क्या है कि फिर हम कर्म से दिशा विहीन हो जाते हैं। तो ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपने आप को कभी भी दूसरों के प्रति दूसरों से नजरअंदाज तो बिल्कुल ही नहीं करना है, खुद को कमजोर भी नहीं मानना है। हम कर सकते, देखिए सिंपल सी बात है कि ईश्वर ने जब हम लोगों को यहाँ पर इस धरती में भेजा है तो उसने कोई फर्क नहीं किया कि आप कैसे हो। जैसा कि भी रमला मैम ने भी कुछ पॉइंट टच किया था कि आप कैसे हो, सुंदर हो या काले हो या विद्वान हो या कुछ भी नहीं है, सब कुछ समानता ही है। अगर दो आंखें हमारे हैं तो सबके दो आंखें हैं, दो हाथ पैर सबको दिए हैं। तो दैट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति आज सफल है, आज टॉप बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है या एक बहुत अच्छी एक मुकाम को हासिल किया हुआ, तो ऐसा नहीं उन्होंने क्यों किया है, उन्होंने कुछ आवश्यकता से अधिक उपेक्षित कर्म किए होंगे, उपेक्षित दिशा निर्देश के अंतर्गत उन्होंने अपना एक सर्वस्व न्यौछावर किया होगा, तब वो आज एक टॉप की एक पोजीशंस को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये हमें यही सोचना चाहिए कि हाँ हम भी कर सकते हैं। कभी कभी का क्या होता है कि एक हम अपने अंदर क्या है कि लाइन लगा लेते हैं, जैसे ना कि हाँ कि बहुत अच्छा हमने अगर सड़क चलते हुए देख रहे हैं, बहुत अच्छा एक हमने घर बंगला मकान देखा है, तो हमने क्या किया है, देखा, तारीफ की और हाँ ठीक है उसके बस में है, मेरे बस में नहीं है। या कभी कभार जैसे एक बहुत सुंदर सी एक कार निकल गई, हो सकता है वो मेरी ड्रीम कार हो, बट क्या है कि एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि हाँ ये उस व्यक्ति के सामर्थ्य से होगी, उसके नसीब में होगी, बट हमारे नहीं। ऐसा नहीं है, आप भी उन सुविधाओं को पा सकते हैं आवश्यक कर्म करके। कब? जब आप अपने आप को कम नहीं समझेंगे। आपकी खुशियां, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें क्या है, हर स्थिति में, स्थितियां देखिए परिस्थितियां हैं, उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन, ये सब सारी चीजें लगी रहती हैं, संघर्ष है जीवन में। तो यहाँ पर क्या है, हमें हमेशा हर स्थिति में क्या खुश रहना है, और स्थिति परिस्थिति के हिसाब से हमें हमेशा अपने आप को एडजस्टेबल भी करना है और आवश्यक कर्म करते रहना है। खुद पर भरोसा बहुत प्रेरित करता है, खुद पर भरोसा हमें जरूर होना चाहिए। अगर आपको पर खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो आप निश्चित ही एक अपेक्षित कर्म जो है नहीं कर पाएंगे। आप अपना आत्मविश्वास इतना मजबूत करें कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी कठिनाई हो, कोई भी तनाव हो, कोई भी संघर्ष हो, आपका आत्मविश्वास कभी डिगना नहीं चाहिए, आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए। जब आप अपनी हार नहीं मानेंगे तो दैट मीन्स क्या है कि जो आपको अगर मान लीजिए जीवन है, और जरूरी नहीं कि अपेक्षित हम कर्म करने के आधार पर कभी कभी हम सफल हो जाए, कभी कभी हमें असफलता को भी देखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम असफलता को सामना करना पड़ता है, तब भी वहां पर क्या हमें एक नई सीख के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मविश्वास इतना मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाते रहें। और जीवन में अगर रह गई बात है हार जीत की या सफलता या असफलता की, तो ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। कभी खुशी है, कभी गम है, ये सब एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमेशा अपने आप को जो है एक 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 ऐसे समन्वय अपने आप को करें कि हाँ आप पर कोई भी असर ना हो। अधिक खुशी आ रही है, अधिक सफलता आ रही है, तब भी क्या है आपके अंदर उस सफलता का, आपके अंदर उस खुशी का एक वो कहते हैं ना कि मद ना हो, एक नशा ना हो। दूसरा क्या है, अगर आपके पास हार आ रही तो बिल्कुल आप उदास ना हो। अपनी हार को, अपनी सफलता को, अपनी कमियों को या अपनी जो भी गलतियां हैं उन पर उनको इम्प्रूवमेंट करते हुए आगे बढ़ते रहना। और कब आगे बढ़ेंगे? जब आप अपना आत्मविश्वास को मजबूत करें। नजरअंदाज करना यहाँ पर सीखना होगा। डेफिनेटली क्या है, ये हमारे लिए सबसे बेहतर चीज एक पॉइंट होता है कि हमें हर स्थिति को नजरअंदाज करना होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारी लाइफ में कुछ व्यक्ति ने हमें कोई कमेंट कर दिया, कुछ उसने हमें बुरा कह दिया, तो वहीं पर क्या उसकी बात को हम धारण कर लेते। तो यहाँ पर क्या हमें उन बातों को धारण नहीं करना, हमें उनको नजरअंदाज कर देना है। और उन नजरअंदाज करते हुए हमें अपने एफर्ट के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि जिंदगी यही नहीं खत्म होती, जिंदगी बहुत कुछ है। ईश्वर ने अगर जन्म दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है, इस जन्म को हमें सार्थक करना होता है। तो इस तरह की बातों को हम जो भी हमारे पास जो अनुभव होते हैं, ये हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज करने होते हैं। और अपना आत्मविश्वास आगे बढ़ाते हुए, अपने मानसिक स्तर को मजबूत करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। क्योंकि ये सब चीजें अगर हम करेंगे, अगर किसी की बात को दिल पे ले लेंगे या किसी स्थिति परिस्थिति से घबरा जाएंगे या स्ट्रेस हो जाएंगे, तो दैट मीन्स हम अपना आत्मविश्वास बहुत कमजोर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। खुद को व्यस्त रखें, हमेशा
नई नई बातों में हमेशा, जब भी अब आपके पास खाली समय हो तो निश्चित ही नई नई बातों पर आप नए नए विषय पर आप सीखें, उन पर योजना बनाएं, उन पर एक क्रिएटिविटी, रचनात्मक एक व्यवहार करें। तो जब इस तरह का आप बातें करेंगे तो क्या आप बहुत बिजी हो जाएंगे। आपके जो कर्म है, जो भी कार्य आप करते हैं, उसके बाद हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ समय ऐसा होता है जब वो उसके अपने के लिए होता है, तो वहां पर उन कामों को सोचें, उन नई नई बातों को सोचें। तो जब ये आप ऐसा करेंगे तो आप बिजी रहेंगे, तो अनावश्यक जो नेगेटिव बातें हैं या जो चल रहा होता है जीवन में, क्योंकि गार्बेज बहुत आता है, जैसे कि मैंने अभी पिछले सेशन में कहा था कि नेगेटिव वाला ही गार्बेज बहुत आता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हमेशा गार्बेज को जितना भी हमारे अंदर है उसको बाहर भी करना है। ठीक उस प्रकार जैसे हम अपने घरों में क्या है, नित्य सफाई करते हैं, पूरे दिन हो जाता है, उसके बाद भी क्या है, कूड़ा करकट हो जाता है, फिर हम सफाई करते हैं। तो क्यों, इसी प्रकार के नेगेटिविटी या और भी सारी चीजें, ये गार्बेज हमारे अंदर प्रतिदिन आता है, तो उसको हमें साफ करते रहना है। और ये कब देंगे, जब अपने लिए समय देंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमें समय देना है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जब आप अपने लिए समय दे रहे हैं तो जो सफल लोग हैं उनकी जीवनी को पढ़ें, उनके बारे में स्टडी करें, या सोचें कि उन्होंने ऐसा काम क्या मुझसे बेहतर किया है और किस तरह से, किस अलग तरीकों से किया है। 24 घंटे उनके पास भी, मेरे पास भी, तो उन्होंने अपने उन 24 आवर्स का यूटिलाइज किस तरह किया है। इन बातों पर जब हम सोचेंगे तो निश्चित ही हमारे अंदर एक रचनात्मक प्रवृत्ति बढ़ेगी, और हम आत्मविश्वास हमारा अंदर मजबूत होगा, और हम मानसिक स्तर से इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि कोई भी काम करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए हम कभी घबराएंगे नहीं, और डेफिनेटली उस काम को हम कर जाएंगे। खुद को कभी अकेला ना समझे। बहुत सारी चीजें आती हैं कि लगता है कि हाँ, अ, अ, जीवन है, ऐसा है, और ये सब नकारात्मक स्थितियां आ जाती हैं, सबके ऊपर है। जीवन है, संघर्ष का नाम दूसरा ही है। तो यहाँ पर कभी कभी ये मत सोच जाए कि हाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ, जितने भी सब एक रेस लगी हुई है, सबको अपने अपने मस्त है। ठीक है, अच्छी बात है। बट क्या है कि जब आपको अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप क्या है, मोटिवेशनल बुक्स हैं, मोटिवेशनल वीडियोज है, हमारे ग्रंथों में भी बहुत कुछ अच्छा एक मोटिवेशनल बातें लिखी हुई हैं, तो उन बातों को पढ़ें, और एक कहीं ना कहीं एक एक अध्यात्म की तरफ भी ले जाएंगे तो आपका मन एक प्रफुल्लित रहेगा, आपका मन एक बहुत प्रसन्नचित रहेगा। तो ये सब सारी चीजें क्या है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपके अंदर जरूर लाती हैं, और आपको एहसास कराती है कि आप किसी से कम नहीं है। और ये है, यही एहसास जब आपको लगता है कि हाँ मैं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मोदी सर के भी जो 5 वर्ड हैं, उन बातों पर जब आप आएंगे तो डेफिनेटली आपकी मतलब कोई ताकत ही नहीं है कि आपसे वो इतना आपका जो है, आप अपना 100% ना दे पाए। और आप अपना 100% दे जाएंगे तो जो भी आपने कार्य चुना है, जो भी आपने डेस्टिनी चुनी है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग रीजन है या स्ट्रॉन्ग ड्रीम है, वहां आप पा ही जाएंगे, उसको आप अचीव कर ही लेंगे। तो डेफिनेटली इसको हमें करते रहना है। और टॉपिक बहुत अच्छा है, रमला मैम ने भी बहुत अच्छे से एक नॉलेजेबल शेयरिंग दी, और निश्चित ही है मैंने अपने ज्ञान एवं सामर्थ्य के हिसाब से कुछ बातें जरूर इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। तो थैंक्स टू महिमा जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। बैक टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर विकास सर जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी हैंड रेस में से सपना सिंह को। सपना जी आप आए, मोस्ट वेलकम। वेलकम है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मोस्ट वेलकम सपना मैम। थैंक यू सो मच महिमा जी। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस यस आ रही है। हेलो। ओके ओके ओके। आज का जैसा आप लोगों ने टाइप रखा है, वो क्या कहते हैं, टॉपिक रखा हुआ है, खुद को किसी से कम मत समझो। ठीक है, ये पहले तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और मुझे सिर्फ स्क्रीन पे 2 लोग दिख रहे हैं, बाकी पैनल पे लोग नहीं शो हो रहे हैं, बट कोई नहीं। यहाँ पे पैनल पर जितने भी लोग हैं उन सभी का मैं वेलकम करती हूँ, और स्क्रीन पे मुझे सिर्फ 2 लोग दिख रहे हैं, महिमा जी एंड विकास सर। तो मैं आप लोगों का दिल से वेलकम करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे बोलने का मौका दिया, स्पेशली महिमा जी। तो ओके, बाहर जाओ। तो जैसा कि आज का टॉपिक है, तो मैं यहाँ पे यही बोलूंगी। अभी मैंने बहुत लोगों की शेयरिंग सुनी, नाजमा मैम जो मतलब हैं उनकी भी मैंने शेयरिंग सुनी, विकास सर तो खैर हैं ही लाजवाब, उनकी तो फिर बात ही क्या करूं। उनको सुनो तो ऐसा लगता है बस सुनते रहो, क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छे गुड लिसनर हैं, एज ए गुड स्पीकर हैं, और एक गुड मेंटर भी हैं। वो उनके अंदर हर एक जो भी चीजें हैं वो कूट कूट के भरी पड़ी हैं। अब मैं बात अपनी करती हूँ कि खुद को किसी से कम मत समझो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये क्यों होता है, ये इसके लिए होता है, इसको जेलसी बोला जाता है।
ठीक है, ये मेरा अपना मानना है, लोगों ने अपने अपने थॉट्स यहाँ पे रखे तो मैं भी रख रही हूँ। तो यहाँ पे ये होता है जेलसी। जैसे हम लेडीजों में क्या होता है ना, शादी में गए, किसी का लहंगा पसंद आ गया, ये सबके अंदर है। कोई अगर मंच पे आके मैं रियल और फैक्ट बात करना पसंद करती हूँ, तो मैं यही बोलूंगी कि मंच पे बोलना बहुत आसान होता है, लाइफ में उसको उतारना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि हमें कोई भी चीजें अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी चाहिए, फिर अगर हम बोलें तो ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी पार्टी वेयर में जाते हैं, किसी का लहंगा अगर पसंद आता है, तो हम घर पे आके सीधे कहते हैं मम्मा उसका लहंगा बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, हम ये नहीं सोचते हैं कि ठीक है उसका लहंगा जैसा भी है, मैं भी मेरा कपड़ा जो भी है, जो भी मैंने पहना है, वो उससे कम नहीं है। ठीक है, पहली गलती हम यहाँ पे करते हैं, इसको जेलसी बोला जाता है। अदर देखा जाए तो अगर किसी बिजनेसमैन को अगर हम देख लेते हैं, अब देखिए यही माइंड है, माइंड कितने तरीकों से डेवलप होता है। किसी के कपड़े को देख के आकर्षित हो जाता है, किसी के फॉर्च्यूनर को देख के मतलब आकर्षित हो जाता है। कोई अगर पढ़ने में बहुत टॉपर है, तो अगर हम वहां 2 मिनट बैठ जाए ना, भले ही पढ़ने में गधा हो, ठीक है, लेकिन अगर 2 मिनट अगर उसके साथ बैठ जाए और उसने अगर ज्ञान की पोटली हमारे माइंड में अगर डाल दी ना, तो क्या आता है कि बस अब टॉप करके हमें दिखाना है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, किसी का देख के बिल्कुल नहीं काम करना चाहिए। हम किसी का देख के क्यों करें, हम खुद कैसे हैं, पहले हमें खुद को स्वयं को देखना है। हम किसी से कम नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं तो गीता में लिखा गया है, श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं मैंने कभी कोई चीज फालतू बनाई ही नहीं, और इंसान में तो कोई एक ऐसा पार्ट नहीं है जिसे फालतू बोला जा सकता है। इसका एक शरीर मात्र इतना ज्यादा कीमती है कि आप अरबों खरबों भी अगर आपको देगा ना, तो शरीर की कीमत आपको नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और इसके अंदर जो सबसे ऊपर है, जिसको माइंड बोला जाता है, ये इतना शार्प है, इतना तेज है, इसे चाहो तो आप सुला लो हमेशा के लिए, और चाहे तो इसे आप जगा दो हमेशा के लिए। अगर जगाओगे तो सबसे टॉप पे जाओगे, और सुला लोगे तो सबसे नीचे गिर जाओगे। जैसे बुर्ज खलीफा का आज हमारा जहाँ पे हमारा ऑफिस है, अगर देखा जाए तो हम लोग पहुंच चुके हैं सबसे ऊपर टॉप पे। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी से कम नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक, लेकिन अगर यही थॉट अगर हम नीचे रख ले, तो वो जो ऊपर का कोना है ना, वहां से सीधे नीचे गिरेंगे और हमारे शरीर का हड्डी का पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं आग लगी हुई थी, कहीं पे आग लगी हुई थी, एज ए स्टोरी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। तो कहीं पे आग लगी हुई थी, तो बाकी लोग तमाशा देख रहे थे, वहां पे 2 चिड़िया थी, गांव वाले भी तमाशा देख रहे थे, आप लोगों ने शायद ये स्टोरी सुनी होगी। तो वहां पे इतनी भीषण आग लगी हुई थी कि एक चिड़िया को देखा नहीं गया, एक चिड़िया को देखा नहीं गया, और एक चिड़िया बैठ के तमाशा देख रही थी। तो उसने कहा कि कहाँ जा रही हो तुम? उसने कहा सब लोग तमाशा देख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, न जाने ऐसे कितनी बस्तियों में आग लग जाएगी। ठीक है, तो उसने क्या किया, बगल में ही एक नदी थी, वहां से चोंच में अपने पानी भर भर के उसने डालना शुरू किया। ठीक है, उसके वो मतलब माइंड को देख करके, इसके दिमाग को देख करके, ठीक है, बाकी के लोगों ने क्या किया, बाल्टी उठाया और उठा करके डालना स्टार्ट किया। तो वो चिड़िया बोली तू बेवकूफ है क्या, तू पानी क्यों डाल रही है, जिसका जल रहा है जलने दे। उसने कहा तू आज मतलब तू देख रही है ना, तो तेरा जलने वालों में नाम आएगा, और मैं आज बुझा रही हूँ ना, तो मेरा बुझाने वालों में नाम आएगा। ठीक है, तो कोई यहाँ किसी से कम नहीं है, बस अपने अपने समझ की बात है। अगर वो चिड़िया चाहती और सोचती कि जैसे ये तमाशा देख रही है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, तो आज उसका भी नाम इसी मतलब नाम में आता कि हाँ वो भी तमाशा बीन थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम में से कोई किसी से कम नहीं है। और देखा जाए तो खासकर स्त्रियां, अगर वो एक बच्चे को पैदा कर सकती है, अपने कहते हैं ना कि 52 डेल का जो दर्द होता है, वो एक पुरुष को होता है जब एक प्रेग्नेंट लेडीज का वो दर्द जब पहली बार होता है। ठीक है, मतलब एक साथ देखा जाए तो 200 हड्डियां एक साथ टूटती हैं, उतनी ही प्रेग्नेंट लेडीज को पेन होता है। ठीक है, पहली डिलीवरी में। ठीक है, तो कहने का मतलब है वो लेडीज कैसे ये इतना कर लेती है, क्योंकि उसको खुद पे कॉन्फिडेंस रहता है, ये मैं कर सकती हूँ। मैंने अगर जिसको सोचा है अपने मतलब वो उसका सपना होता है, हर किसी की संतान धरती पर आए, ये हर किसी का अपना सपना होता है, अपना मतलब उसका चिराग हो, उसका वंश हो, तो वो कैसे कर लेती है? उसको खुद के ऊपर विश्वास होता है, और सबसे बड़ा अगर विश्वास किसी के ऊपर हो ना, और करना चाहिए ना, तो इंसान के ऊपर तो सॉरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान धोखा देता है, इंसान चाहे जो भी हो।
स्वयं परमात्मा है ना, बस उन पे बिलीव रखो, क्योंकि अगर उसने हमें धरती पर भेजा है तो हिम्मत भी वही देता है। थ्री इडियट्स मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे बताया जाता है, जब वहां के प्रिंसिपल जब वहां पे पढ़ाते हैं, जो भी हमारे स्टार लोग रहते हैं जो एज अ उन्होंने वहां पे एक्टिंग की है एक्टर होकर के, तो उन्हें बताया जाता है कि पढ़ाया कैसे जाता है। ठीक है, हर किसी को पढ़ाने का तरीका नहीं आता। कोई बुक खोल के बैठ जाता है, मोबाइल चलाने लगता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे का माइंड क्या होगा। तो कहने का मतलब मेरा सीधा सा है कि कोई यहाँ पे ना किसी से कम नहीं है, और अगर कोई किसी से कम समझता है तो उसके अंदर सीधी सी बात है 100%, मैं हूं या फिर कोई भी हो, जेलसी। ये जेलसी ही है जो हमें खुद से खुद को कम बनाती है। अगर हम चाहें तो हमारे पास भी फॉर्च्यूनर आ सकती है, अगर हम चाहें तो हम भी सबसे ऊपर टॉप पे जा सकते हैं। ठीक है, देखा देखी कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देखा देखी अगर आप कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आप उनके जैसा करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बन नहीं पाओगे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। कहते हैं रातों रात ये आदमी बहुत बड़ा करोड़पति बन गया, उस रातों के लिए उसने कितनी रात जग करके मेहनत की है ये कोई नहीं देखता। तो कहने का मतलब सर यही है, कोई यहाँ किसी से कम नहीं है, और कभी किसी को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। थैंक यू सो मच महिमा जी। थैंक यू सो मच सपना मैम, बहुत महिमा अच्छा जी, आपने। महिमा जी, यस सभी को यस 2 मिनट का सभी को 2 मिनट का टाइम रिमाइंडर दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हैंड रेज हैं, सभी को आप ले पाए। ओके महिमा जी? ओके मैम, ओके। ओके, कंटिन्यू। थैंक यू। और मैं बुलाना चाहूंगी अपने गुरु को। तो मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म पर। मोस्ट थैंक यू, वेलकम थैंक यू, सर। थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज बराबर है? यस सर। ओके। तो आज का टॉपिक, सबसे पहले सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग दोस्तों। और शायद 15 या 20 दिन बाद आ रहा हूँ बोलने, क्योंकि थोड़ा बिजी था और आ नहीं पाया। और हमेशा से मुझे मैसेज आते हैं कि सर आप कब आएंगे, आप कब आएंगे। तो कोशिश तो ये रहती है कि मैं रोज आऊँ, लेकिन फिर भी काम इतना रहता है, तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। और जैसा कि आज का टॉपिक है कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, अपने आप को किसी से कम ना समझे। तो कई बार मैं एक स्टोरी बोल चुका हूँ और आप लोगों ने सुनी हुई है, और वो इतनी इफेक्टिव स्टोरी है कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे हम कमजोर पड़ रहे हैं तो मैं उसके बारे में सोचने लगता हूँ, और जब मैं सोचता हूँ तो वही पावर और वही एनर्जी वापस आ जाती है। तो वो स्टोरी आज फिर सुनाता हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि जंगल का राजा कौन, तो आप बोलोगे शेर। अब सवाल ये आता है कि शेर जंगल का राजा कैसे? शेर सबसे तेज दौड़ नहीं सकता, सबसे तेज दौड़ता है चीता। सबसे ऊंचा वो कौन होता है? सबसे बॉडी में हाथी। सबसे ऊंचा जिराफ। सबसे चालाक लोमड़ी। तो ये सारी क्वालिटी शेर में नहीं है, लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा कहलाता है। तो किसी ने शेर से पूछा कि आप जंगल के राजा कैसे, आप में तो ये क्वालिटी है ही नहीं। तो शेर ने जवाब दिया कि मैं जंगल का राजा इसलिए हूं क्योंकि मैं अपने आप को जंगल का राजा समझता हूं। तो दोस्तों, किसी भी चीज को करने के लिए पहले खुद को बिलीव होना चाहिए, खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। सॉरी। अगर आप में खुद में ये बिलीव है कि मैं इतना पावरफुल हूं, मैं इतना एनर्जेटिक हूं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो नेगेटिव थॉट, अंडर एस्टिमेट का अपने आप को जो अंडर एस्टिमेट करने वाला थॉट है, वो निकल जाएगा। एक बार एक स्टोरी और याद आई मुझे कि हमारा एक दोस्त था, बहुत दिनों बाद मिला। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो आजकल? तो बोले सर लकड़ी का व्यापार कर रहा हूँ, लकड़ी का। तो कहाँ कर रहे हो? मैंने कहा वो हमारे यहाँ एक हमीदिया रोड है, मैंने कहा वहाँ कर रहा हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि भाई यहाँ तो, वहाँ तो कोई आराम मशीन है ही नहीं, मुझे कहीं दिखती नहीं है, फिर कौन सा कैसा लकड़ी का व्यापार कर रहे थे? बोले सर मैं वो भोपाल टॉकीज है उसके सामने दातून बेचता हूँ, दातून। तो खुद बेचता दातून है और बोल क्या रहा है कि मैं लकड़ी का व्यापारी हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस है।
तो ये कॉन्फिडेंस हमें अपने आप में लाना पड़ेगा। जब ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की कि यार मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं है, या फलाना आदमी तो इतना आगे बढ़ सकता है क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी है, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये अपने आप ये नेगेटिव थॉट्स दिमाग से निकल जाएंगे। यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे महिमा जी हैं, जैसे रमला शाह हैं, शाहीन तो खैर एक्सपर्ट है ही पहले से, नाजमा मैडम भी हैं। तो ये और भी काफी लोग हैं हमारे अंदर जो हम जिनको प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं, वंदना है, रेणु बंसल हैं। ये लोग पहले सोचते थे, जब मैं इनसे बोलता था ना, तो ये लोग बोलते थे कि सर हम नहीं कर सकते ये। मतलब हम कभी सोच नहीं सकते कि हम होस्ट बने या स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन वो एनर्जी को हमने डेवलप किया, वो थॉट उनके दिमाग से निकाला कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, आगे आओ। जैसे आज मॉर्निंग में अभी बहुत सारा मैं चल रहा था कि नाज़मा मैडम भी बिजी थी, शाहीन की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने बहुत बार 2-3 बार होस्ट और स्पीकर चेंज किए। तो मैंने खाली रमला को मैसेज किया कि आपको बोलना है आज, तो उन्होंने कहा यस सर बोल देंगे। तो महिमा से बोला कि आपको होस्टिंग करना है, तो उन्होंने कहा हाँ सर कर देंगे। तो ये कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस कैसे अपने आप में डेवलप किया इन लोगों ने, वो दिमाग से वो थॉट को निकाल दिया, अंडर एस्टिमेट अपने आप को नहीं किया कि नहीं हम नहीं कर सकते। मुझे ये उम्मीद थी कि मुझे लग रहा था कि आज तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, कैंसिल करना पड़ेगा वेबिनार, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि देखो लोग हमारे तैयार हैं। अगर हम लास्ट मोमेंट पे भी कहते हैं तो आज उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं हम लोग, और ये आने वाले टाइम में और ऐसा होगा। जैसे विकास सर हैं, उनको कोई चीज लिखने की या कहीं पे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में कुछ स्पीकर हैं, उनको बोलोगे बोलो तो बोल देंगे। जेपी सिंह सर हैं, शाहीन मैडम है। तो ये सब धीरे धीरे ये लोग डेवलप क्वालिटीज हो रही हैं अपने अंदर, और इन क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। और सबसे पहली बात, अपने दिमाग में से नेगेटिव थॉट को निकालना है कि हम नहीं कर सकते। वो निकालोगे तो अपने आप वो एनर्जी आ जाएगी, अपने आप वो एनर्जी दुगनी हो जाएगी। तो जैसे कि आज देखिए, जैसे हमारे ऑन पैसिव की कहानी है, स्टोरी है। ऐश मुफारे सर बोलते हैं कि जब मैंने ऑन पैसिव स्टार्ट किया था तो मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा हो जाएगा ऑन पैसिव, लेकिन उनके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस था। अगर कोई और होता ना, जब इतने लाखों लोगों को देख के वैसे ही घबरा जाता कि यार कैसे मेंटेन करूंगा, क्या कहाँ करूंगा, इतने लाखों लोगों को कहाँ ले जाऊंगा। लेकिन उन्होंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं पूरी दुनिया को अकेला संभाल सकता हूँ। आज उनके साथ ये टीम है जो देखने को मिल रहा है, मोहम्मद कमाल, या नजाल और ये लोग। ये पहले कहाँ थे? पहले तो सिर्फ ऐश मुफारे अकेले थे, और उन्होंने अकेले पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो ये क्वालिटी उन्होंने अपने आप में डेवलप करी। तो यही मैं चाहता हूँ कि यही क्वालिटी हमारे फाउंडर्स में डेवलप हो कि नहीं हम लोग ये कर सकते हैं। और आप मानो, जब आप किसी चीज को सोचते हो ना, मतलब जब आप एक डिसीजन ले लोगे ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो भले ही उसके 100% रिजल्ट नहीं आएंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन जो आप नेगेटिव थॉट आपके अंदर है और जो आप सोचते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उससे कई ज्यादा गुने, उससे कई ज्यादा गुना आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप सिर्फ ये थॉट ले आओगे कि मैं कर सकता हूँ, तो ये आपने आपको अंडर एस्टिमेट करने का जो थॉट है दिमाग में से निकाल दीजिए। वो वो नेक्स्ट है कि ये कितना मुश्किल टास्क है यार, बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग में से वो थॉट तो निकालो। जब वो थॉट को निकालोगे तो अपने आप एनर्जी आ जाएगी, काम करने की अपने आप शक्ति आ जाएगी, और वो काम आप कर पाओगे। तो दोस्तों यही मेरा मैसेज है आप लोगों को कि बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छे से हम लोग इस वेबिनार को, हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, हम लोग नए नए टॉपिक लेके आ रहे हैं, और हमारे प्लेटफॉर्म पे ये कहा जाए ना कि एक हीरे निकल निकल के आ रहे हैं, जो डायमंड्स हैं वो तैयार हो रहे हैं। और मैं और लोगों को भी इनवाइट करता हूँ कि नई दिशा फैमिली को ज्वाइन करें। आप लोग भी आइए, आप लोगों को भी चांस देंगे, हम सबको चांस देंगे। ये कोई हमारा नहीं है कि हम अकेले ही इस प्लेटफॉर्म पे 8 या 10 लोग जो हैं वही, कोई भी आ सकता है। आप बोलिए कि सर हमें ये नई दिशा फैमिली में ज्वाइन होना है, हम भी चाहेंगे कि हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, हम भी होस्ट बनना चाहते हैं, हम भी स्पीकर बनना चाहते हैं, तो 100% हम सबको मौका देंगे।
तो थैंक यू वेरी मच महिमा जी, बहुत अच्छा कर रही हैं। रमला को सुना मैंने, वो भी बहुत अच्छा बोली। और बाकी तो हमारे स्पीकर विकास जी तो है ही हैं, बहुत बढ़िया। सपना मैडम ने भी बहुत अच्छा बोला। मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग में था तो मैं और नहीं सुन पाया कि किसने बोला, लेकिन जिन्होंने भी बोला वो अच्छा बोला और उन्होंने हिम्मत करके यहाँ बोला, तो खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं किया और आ गया है प्लेटफॉर्म पे और बोला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। बहुत दिन बाद आज आपको सुना, सभी को ना बहुत ज्यादा एनर्जी मिली है। आप देखिए शेयरिंग और दबा के और कितनी धड़ल्ले से सब करते हैं, और अच्छा बोलेंगे आप। आपने थोड़ा हौसला अफजाई की है ना सबकी, अब और अच्छा करेंगे सभी। इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी जेपी सिंह सर को। मोस्ट वेलकम सर, आप आए और 2 मिनट की अपनी शेयरिंग कंप्लीट करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद महिमा जी, आपने मुझे सादर सहित आमंत्रित किया। मैं जेपी सिंह इटावा से इस टीम चैंपियन नई दिशा पर चैनल पर सबको तहे दिल से स्वागत वंदन करता हूं। हम सबके ग्रेट गुरु मेंटर डॉक्टर इदरीस मोदी सर का मैं तहे दिल से आभारी हूं, नमन करता हूं। ऑल पैनलिस्ट, ऑल अटेंडेंस का दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन चल रहा है बहुत प्यारा चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है। क्योंकि आज की होस्टिंग महिमा जी कर रही हैं, क्योंकि अपने आप में एक एक्सपर्ट साबित हो रही हैं, इस समय ऑलराउंडर होती जा रही हैं। इसी के साथ में जो आज की प्रेजेंटर रही रमला साजू, क्योंकि अपने आप में एक अच्छी शख्सियत और अपने आप में एक अच्छे स्पीकर के रूप में आज पेश कर रही हैं। रियल में उनके मुखार बिंदु से एक एक चुना हुआ और सिलेक्टेड शब्द डिलीवर्ड होते हैं, तो बहुत प्यारा लगता है सुनने में। और आज अभी स्पीकर के तौर में हम सबके मेंटर गुरु डॉक्टर इदरीस मोदी सर ने भी बहुत अच्छी नॉलेज हम लोगों को लिए डिलीवर्ड की। विकास सर ने भी बहुत अच्छा कहा, नाजमा मैम ने भी बहुत अच्छा बोला। टॉपिक बहुत प्यारा है और रियल में इस पैनल पे जो भी टॉपिक आते हैं बहुत प्यारे आते हैं। खुद को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। रियल में जब विपरीत सिचुएशन होता है तो उस समय जिंदगी में या दिमाग में बहुत उहापोह स्थिति रहती है, उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे में अपने आप को बैलेंस करना और अपने आप को मेंटेन करना और अपने फोकस या लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा साहस का, एक चैलेंजेस का एक सामना होता है और संघर्ष का होता है रियल में। और बहुत विपरीत सिचुएशन होती है। यहाँ पर कुछ लाने के साथ मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, चूंकि समय का थोड़ा अभाव है, कि अगर आपकी परिस्थितियां आपको चैलेंज कर रही हैं तो तो एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। ये बात कंफर्म है। अगर इन चीजों को हम अपने आप में उतारेंगे तो कहीं ना कहीं हमें रिलैक्स मिलता है। अगली एक लाइन होती है कि तुम चलने का हौसला तो रखो, दिशाएं बहुत हैं, तुम कांटों की फिक्र मत करो क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। अगली लाइन पेश करता हूं कि मंजिल की फिक्र न करें मेरे साथियों, आप बस अपना फोकस रास्ते पर रखो, तुम्हें मंजिल अवश्य मिलेगी। अगली लाइन पेश करता हूं कि कोई भी व्यक्ति एक बार में सफल नहीं होता है। दुनिया में जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं उन्हें कभी ना कभी असफलता का मुंह देखना पड़ा। ये बात कंफर्म है। अगली लाइन है कि आपकी हार तब तक नहीं होती जब आप असफल हो जाते हैं, आपकी हार तब होती है जब आप असफलता के डर से फिर से उठने से इनकार कर देते हैं। अगली लाइन है कि जो अपने कदमों की अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं अक्सर वही अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो आप आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। रियल में जब सिचुएशन ऐसी हो कि हम हीन भावना में जाए, तो इस नेचर, इस प्रकृति या गॉड ने, एक अल्लाह ने एक चीज निश्चित बनाई कि हर इंसान को बड़ी खूबसूरत और फुर्सत में बनाया है। हर इंसान के अंदर एक कोई ना कोई ऐसी खूबसूरती जरूर दी है कि जिसके सहारे वो एक यूनिक बनाया गया है, जिसके सहारे अपने जीवन को बड़े आराम से मेंटेन कर सकता है और दुनिया से हटके अपने आप को साबित कर सकता है। लेकिन हाँ, हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी कमी जरूर बनाई गई है जिसके साथ वो अपनी इस दुनिया में, इन लोगों में, इस समाज में अपने आप को समाहित कर सके और बैलेंस बना सके और सामंजस्य बना सके कि अपने आप को एक ईगो या एक उफान ना मारे, हटके ना जाए कि समाज से एक थोड़ा ऑड लगे, ये कहता हूँ कि एक अलग अजीब सा लगे।
तो हर इंसान में अपने आप में एक कमी, एक ऐसा वीक पॉइंट होता है और हर इंसान में अपना एक स्ट्रांग पॉइंट है। जब विपरीत परिस्थितियां हो तो हमें आपको अपने एक स्ट्रांग पॉइंट को, अपनी काबिलियत को निखारना होता है, उसको पहचानना होता है। और जब हम सक्सेस की रास्ते पे जा रहे हो, जब ओवर हो रहे हो, तो उस समय अपनी कहीं ना कहीं हमें कमी को ढूंढ के अपने आप को बैलेंस करके चलना होता है। ये एक जीवन का एक कड़वा सच है। ठीक, बहुत सारे सक्सेस लोगों के कोटेशन या पॉइंट हैं कि जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता, नया जीवन देते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी वाणी पे यही विराम देता हूँ। वी आर इन इट टू विन इट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें शालीनता और गंभीरता सुना। थैंक्स अगेन महिमा जी। थैंक यू हेलो। सो मच सर जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही कम शब्दों में अपनी शेयरिंग को पूरा किया है। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी अपनी शाइन मैम को। मोस्ट वेलकम मैम, आपका स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म पर। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू महिमा जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स। बहुत अच्छा लग रहा है वाकई आज का सेशन, क्योंकि यहाँ पर है मोदी सर। तो इस प्लेटफॉर्म के लिए जो एक मतलब कहते हैं ना रचनात्मक जो है वो है मोदी सर। तो उन्होंने हमें ये जो चांस दिया है ना दोस्तों, ये नई दिशा, मैं ये सोचती हूँ जब भी मैं नई दिशा का जो वर्ड यूज होता है ना, मुझे ऐसा लगता है मुझे हर बार एक नई दिशा मिल रही है। आज वाकई अभी सर ने कहा कि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं बात कर पाऊंगी, मैंने लीव भी कर दिया। लेकिन फिर मैंने जब देखा मोदी सर हैं तो फिर मैं वापस आई कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ आज स्पेशल यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो हर बार हमारे सेशन में एक न्यू टॉपिक के साथ मोदी सर जब हमें देते हैं तो वो हमें ऐसा लगता है हमें अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। जैसे अभी मैंने सुना था धोनी, क्या नाम है मैम का, वो उन्होंने आके बोला था सपना जी ने कि हर बार हम यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, और सबका नजरिया अलग अलग होता है, सबका सोचना अलग अलग होता है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर आज के टॉपिक की अगर बात करते हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट टू योर सेल्फ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम लोग हमेशा दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। मिस्टर ऐश कहते हैं ना, बिलीव इन योर सेल्फ। जब आप बिलीव करते हैं ना दोस्तों, अपने ऊपर जब आप बिलीव करते हैं तो आपको जरूरत नहीं है आप किसी और से अपना कंपैरिजन करें। अभी मोदी सर ने बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई लॉइन की, कि उसने सोच लिया कि मैं जंगल का राजा हूँ। वो कहते हैं ना, ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। तो अगर उसने सोच लिया है कि मैं जो हूँ जंगल का राजा हूँ, तो डेफिनेटली वो जंगल का राजा है, कि उसमें कोई भी क्वालिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा अपने आप को मानता है। इस प्लेटफॉर्म के हमारे राजा मोदी सर है, कि हम उनसे बहुत कुछ यहाँ पर सीखते हैं, और उनमें वो सारी क्वालिटीज भी हैं दोस्तों जो कि वो हमें डे बाय डे जो है इस ट्रैक पर लेकर के आ रहे हैं। और आज के टॉपिक के लिए एक चीज और मैं बोलूंगी, जैसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा कुछ सबने बोला है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो एक ही बात है वो ये है, डोंट कंपेयर टू यू एनीवन। किसी से अपने आप को कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि जब हमने शायद पहले भी एक टॉपिक पे बात की थी कि जब हम किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारी जो खुशी है ना वो आधी हो जाती है। भले ही हम बहुत अपना बेस्ट कर रहे हैं और हम अपना बेस्ट दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन कोई आके हमें बोले भाई आप तो ऐसा करो, वहां तो ऐसा हो रहा है। भाई हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, तो आई एम सेटिस्फाइड टू माई सेल्फ, कि मुझे लगता है मैं अपने आप से सेटिस्फाई हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपना बेस्ट कर रही हूँ। तो ये चीज मेरे लिए है, आप लोगों के लिए भी यही है। जैसे अभी महिमा जी को सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो महिमा जी अच्छा कर रही है, तो उनके लिए एक अप्रिसिएशन है। तो अपनी तुलना कभी भी किसी से मत करिए। मोदी सर ने जैसे कहा, आई एम द बेस्ट, गॉड इज विद मी। तो ये जो सेंटेंस है ना दोस्तों, जब मोदी सर ने कहा था कि आप इन्हें डेली पढ़िए, जब हम उन्हें डेली पढ़ते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर वो क्वालिटीज आती हैं, और जब उन्हें छोड़ देते हैं ना तो वो छूटती चली जाती है। अभी मैं करीब एक हफ्ते से पैनल पर नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ बिजी भी रहा, कुछ 2 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, आना है, थोड़ी देर के लिए आना है, लेकिन अपना बेस्ट करना है पैनल पे। चाहे भले ही हम बात ना करें, लेकिन हमारी प्रेजेंस ही बहुत जरूरी होती है। अगर बहुत सारे लोग हैं, मैं देख रही हूँ आज वो पैनल पर है, लेकिन जैसे महिमा जी की अगर मैं बात करूँ, पूरे हफ्ते से नहीं है वो, तो महिमा जी नहीं है, लेकिन आज उनकी होस्टिंग है तो शी इज हियर। लेकिन हमें क्या है, हमें पैनल पे अपनी प्रेजेंस दिखानी है। हमें दिखाना है कि एक जगह पड़े पड़े पत्थर भी भारी होता है। हम ये बात हमेशा इसलिए बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें अपनी वैल्यू का अंदाजा होना चाहिए कि हमें जो है किस तरह से आगे बढ़ना है, और हम डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। आपको देखिए अभी जब जब जेपी सर अप्रिशिएट कर रहे थे महिमा जी को, तो डे बाय डे महिमा जी में भी इम्प्रूवमेंट है। ऑन द फर्स्ट डे, जैसे मोदी सर ने भी कहा, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट हम भी, मैं अपनी भी बात करूं, मैं भी कोई फर्स्ट डे इतनी एक्सपर्ट नहीं थी, मुझे नहीं पता था क्या बोलना है, कैसे करना है। लेकिन फोकस हमेशा अपने ऊपर रखना है, अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपने आप को समझना है कि हमें क्या बेस्ट देना है, हम कहाँ से बेस्ट जो है चीजें ला सकते हैं।
और एक चीज और मेरे माइंड में आ रही थी, एक आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मोदी सर के साथ रह के ना हम लोगों के माइंड में भी स्टोरीज आने लगे हैं, या देख कर या सुनकर कुछ भी मोटिवेशनल थॉट। तो जो भी कुछ सीखा है वाकई में मोदी सर से सीखा है। डेली उनकी स्टोरीज कुछ ना कुछ हमें मोटिवेशन देती हैं। एक आपको छोटे से स्टोरी बताती हूँ, जो अपना कंपैरिजन किसी से मत करिए। एक डॉग और एक एलिफेंट जो है वो फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि हथनी और एक बिच, दोनों फ्रेंड्स होते हैं और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। एक ही टाइम में दोनों प्रेग्नेंट हो जाते हैं, हथनी भी और डॉगी भी। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई देखा कि वो कहते हैं अरे हम दोनों प्रेग्नेंट हैं, हम लोगों के दोनों के बच्चे साथ साथ होंगे। और देखा तो जो बिच थी वो तो 6-6 महीने पे आपको पता है बच्चे देती है। ऐसे ही तो उसने एलिफेंट ने देखा भाई 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसने उसका नहीं आया। उसका बेबी एलिफेंट का बेबी एलिफेंट है ना, आप सोचो कि कितना बड़ा उसका बेबी होगा। तो उसने डॉगी ने बोला आर यू श्योर कि आप जो है प्रेग्नेंट हो? उसने बोला हाँ। तो बोलता कि मुझे तो नहीं लगता, कि मेरे तो 2 साल में जो है 20-22 बच्चे हो गए और आपका अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ है, आप तो अभी मुझे लगता ही नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो। उसने बोला कि आप हो, आप आप हो, मतलब आप डॉगी हो, आप छोटे से हो, आपके छोटे से टाइम में ज्यादा बच्चे हो गए। आई एम द एलिफेंट, आई एम बिग, माई बेबी इज बिग। जब मेरा बच्चा धरती पर आएगा तो वो आवाज करेगा, धरती हिल जाएगी, धरती उसको फील करेगी। लेकिन जब आपका बच्चे होते हैं तो आपके बच्चे तो फटाफट हो जाते हैं, आपकी तो कोई मतलब वैल्यू है, लेकिन आपके लेवल पर आपकी वैल्यू। तो हर चीज की एक वैल्यू होती है। उसने बोला जब मेरा बच्चा आएगा तो जाहिर सी बात है धरती हिल जाएगी, जब मेरा बच्चा सड़क पे चलेगा तो ट्रैफिक रुक जाएगा। तो ये कंपैरिजन आप समझिए कि हर इंसान का अपना एक वैल्यू है। उसने कहा कि मेरी अपनी एक पावर है, जब कोई बड़ी चीज धरती पर आती है या कोई चीज बड़ी होती है, मेरा बच्चा हाथी का बच्चा है तो उसको आने में टाइम लगेगा। तो हर चीज जब हम अच्छी चीज सीखते हैं, दोस्तों इसको कंपेयर यहाँ कीजिएगा, जब हम अच्छी चीज सीखते हैं, जब हम कभी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है उसमें टाइम लगता है। हम रातों रात जो है, कभी कहते हैं ना रातों रात कोई अमीर नहीं बन जाता, रातों रात कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाता। हर चीज में जो है वो एक वक्त लगता है, और वो वक्त ऐसा ही है कि जब हमने अभी आपको इसका एग्जांपल दिया, तो जब हाथी का बच्चा 2 साल में होता है तो वो 2 साल में परफेक्ट होकर बिल्कुल हेल्दी एक बेबी होता है, और जब वो सड़क पर आता है तो लोग उसको देखते हैं कि भाई हाथी का बच्चा है। तो ये सिर्फ समझाने का मतलब ये है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, आपकी खुद की एक वैल्यू है। लेकिन हाँ, जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें ये नहीं करना है कि हम आगे बढ़े तो पीछे वालों को अपने छोड़ते जाए। हमें अपने सबको साथ लेके जाना है। हम अपने डेडिकेटर्स की बात करें, हम यहाँ पर अपने नई दिशा फैमिली की बात करें, तो दोस्तों हमें यहाँ पर सबको साथ लेके चलना है। तो मैं इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच महिमा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। क्या बात है शाइन मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारी शेयरिंग, बहुत अच्छे से आपने आज समझाया। हाथी का बच्चा आएगा तो धम से आवाज करेगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आपकी आपकी स्टोरी में वाकई में दम था, हाथी के बच्चे के जैसे। और इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी संगीता मैम को। मोस्ट वेलकम संगीता मैम, आप आए और 2 मिनट में अपनी शेयरिंग कंप्लीट करें मैम। थैंक यू सो मच महिमा जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। वेरी गुड इवनिंग ऑल फाउंडिंग मेंबर्स। मैं संगीता शर्मा यूपी इंडिया से। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी अपने मेंटर डॉक्टर इदरीस मोदी सर का, जिन्होंने हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इस नई दिशा के मंच पे हम सभी लोग को एक सीखने का मौका दिया है, और आज हम लोग डेवलप हो भी पा रहे हैं। और बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी कि सर की वजह से आज मैं भी इस मंच में बहुत कुछ बोल पा रही हूँ। तो टॉपिक भी बहुत शानदार और जानदार है, और जितने हमारे पैनल पे सभी लोगों ने बोला, उनकी शेयरिंग तो वाकई जबरदस्त है। शायद मैं उस तरह ना बोल पाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं उन लोगों की जैसे भी बोल पाऊँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो मैंने भी इस नई दिशा की मंच पे मैंने भी एक दिन सोचा था कि मैं भी कैसे मंच पे होस्टिंग कर पाऊंगी। मैंने लोगों को देखा कि सभी लोग कितनी जबरदस्त होस्टिंग कर रहे हैं और कितने जबरदस्त प्रेजेंटर बन रहे हैं, तो क्या मैं नहीं कर सकती हूँ? मैंने भी ये चीज दिमाग में सोचा, और मैंने एक दिन कहा, मैंने अपने डॉक्टर इदरीस मोदी सर से कहा कि सर मैं भी इस मंच पे होस्टिंग करना चाहती हूँ। और हमारे मेंटर सर ने हम लोगों को हमें भी मौका दिया। उन्होंने एक ही बात बोला कि ये मंच सभी का है, और सभी आके इस पे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और सभी को मौका मिलना चाहिए। तो ये मंच हम सबका है। तो हमने सोचा और हमने अपने दिमाग में ये चीज बैठाया कि अगर सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो जब मुझे होस्टिंग करने का मौका दिया गया, तो उस रात को तो मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात सोचती रहूं कि कल के इस मंच पे, नई दिशा के इस मंच पे मुझे होस्टिंग करनी है। और मैं पूरा दिन काम में बिजी होते हुए मैं दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि कल की होस्टिंग
होस्टिंग मैं कैसे कर पाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे करना है। ठीक है, गलत ही होगा पर आने वाले टाइम में मैं कुछ सही कर पाऊंगी। तो मैंने ये चीज ठान ली थी और मैं 4:30 बजे से अपना फोन लेके बैठ गई थी कि कल की होस्टिंग मैं करूंगी, जैसे भी करूंगी। और मैंने होस्टिंग की, तो मेरी होस्टिंग सभी ने तारीफ की, पर मुझे नहीं लगता क्या सही था क्या गलत था। पर बाद में मैंने जब यूट्यूब पे सुना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो कहते हैं ना कि खुद को किसी से कम मत समझो। अगर आपने अपने आप को खुद से कम समझा तो सामने वाला नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल बैठा है। तो आपको ऊपर वाले ने 2 हाथ 2 पैर 2 आंख दिया किस लिए? आप अपने लिए खुद कुछ कर सकते हो। सामने वाला तो आपको सक्सेस होने नहीं देगा, पर आप के अंदर अगर कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो आप कहीं भी किसी भी मंच पे जाके अपनी होस्टिंग, प्रेजेंटर और सब कुछ आप अपने बारे में बोल सकते हो। तो कोशिश करिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ये मंच सभी का है और सभी को मौका दिया जाता है। तो एज ए होस्टिंग मैं नेक्स्ट टाइम तो इससे भी बेटर करना चाहूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी भी मंच पे या अपने घर में ही किसी के साथ भी अपने आप को खुद से कम मत समझिए। ऊपर वाले ने आपको बहुत शक्ति दी है जो आप सबको दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच महिमा मैम। क्या बात है, शेरनी की तरह दहाड़ रहे हो आप। और आप जो भी होस्टिंग की थी उससे बेस्ट बेस्ट बेस्ट, और मैं बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ। आज से ही आप बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू सो मच संगीता मैम। और इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी कुलवंत सिंह बीका सर को। मोस्ट वेलकम सर, आप आए और 2 मिनट में अपनी शेयरिंग कंप्लीट करें सर। थैंक वेलकम यू सर, आपका थैंक अपने यू प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू महिमा जी, जो बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अदीस मोदी सर का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज काफी दिनों बाद मैंने उनको देखा तो मन प्रसन्न हो गया। बिल्कुल बहुत शानदार। और पैनल पे जितने भी मेरे होस्ट भाई, डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, शाहीन मैम और जितने भी सभी भाई बहन हैं, सबको मेरा नमस्कार। बिल्कुल आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है कि हमें किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हम सब, हर हर इंसान की सोच अलग है, हर का चेहरा अलग है, उसकी शक्ल अलग है, रंग रूप, विचार, भावनाएं, हर चीज, अगर जहां तक कि उसकी हाथ की रेखाएं भी अपनी अलग होती हैं। हम यूनिक हैं, तो हमारी वैल्यू कभी कम कैसे हो सकती है? बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से आज सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। और वास्तव में नेगेटिव थिंकिंग हमारी तभी आती है हमारे दिमाग में जब हम दूसरे की अपेक्षा अपने आप को कम समझने लग जाते हैं। हमारी वैल्यू को हम खुद ही समझने लग जाते हैं कि यार मैं उससे अच्छा नहीं हूं या कम हूं। तो हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल उससे हमें बचना चाहिए हमेशा। और हमेशा अपने आप को, खुद को, हमें अपनी खूबियों को निखारना है और अपने आप का हमेशा बेस्ट बेस्ट वर्जन तैयार करना है खुद का। और इसके लिए जरूरी है हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, बिलीव सिस्टम हमारा बहुत मजबूत हो और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर रहें और हमेशा पेशेंस रखें। ये सब चीजें हमारे अंदर होंगी तो हमारे अंदर एकदम ताकत आएगी, एक जोश आएगा और हमेशा हमारी वैल्यू को हम बरकरार रख सकेंगे। जिस तरह एक छोटी सी बात कहूंगा, पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक छोटी सी बूंद को नहीं डुबा सकता, क्योंकि उसकी एक अलग क्वालिटी है। और इसी तरह सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते हैं, कुछ आपकी मंजिलों के रास्ते साफ करने भी आते हैं। थैंक यू महिमा जी, जो बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत ही खूबसूरत शेयरिंग आपकी। और आज आपने शेयरिंग करके 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी बीके राखी सोनी मैम को। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और 2 मिनट में अपनी शेयरिंग कंप्लीट करें मैम। वेलकम मैम, आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। बीके राखी सोनी मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम, यस। पैनल पे बैठे सभी लोगों के लिए मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। बहुत ही अच्छा आज का सभी का शेयरिंग रहा मैम। और जो अभी हितेश मोदी सर ने बोला, बहुत ही अच्छा बोला और मुझे बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ आज का सब्जेक्ट लगा कि हमें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। तो कम यही है कि हमें अपने पंखों में उड़ान, मतलब हौसलों में उड़ान रखनी चाहिए और हम उड़ सकते हैं। हम जब सब कुछ कर सकते हैं, जो सब कर रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे अभी सभी की शेयरिंग में सुना कि हमें किसी को देखकर नहीं बढ़ना चाहिए, अपने आप से बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे यही है कि मैं यही कहना चाहूंगी सभी से, जितने भी लोग हैं, कि आप अपने सपनों के लिए, आप अपनी आंखों से सपने देखते हैं तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करिए जो आप कर सकते हैं।
बस ये है कि आप किसी को देख के मत सोचिए, कि कभी कभी हम किसी को देख के ये सोचते हैं, जेलेसी भी होती है, तो ये भी एक, कभी जैसे सपना मैम ने बोला कि हाँ, अगर जेलेसी होती है अगर थोड़ी सी किसी के लिए, तो वो आपके लिए एक मंजिल तक भी ले जाती है। अगर आप रेस नहीं करेंगे तो आप जीतेंगे भी नहीं। तो यही है कि आप रेस करिए और अपने सपनों को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करिए जहां तक संभव हो। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही प्यारी शेयरिंग आपकी। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी कर्व यादव सर को। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। कर्व यादव सर। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के टॉपिक सबसे पहले तो मैं डॉक्टर इदरीस मोदी सर मेंटर, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे अंदर ये शक्ति जागृत की है कि हम भी कुछ हैं, हम कुछ कर सकते हैं। और डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें जाम मंत्र की तरह हमें अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा रस में हूँ लेकिन फिर भी मैं बहुत जल्दी 1 सेकंड 30 सेकंड के अंदर शांति के माहौल में पहुंच रहा हूँ। बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि मैं भी प्लेटफॉर्म पे बोलूं। जी, मैं अब आ चुका हूँ बिल्कुल एकांत में। क्षमा चाहता हूँ सभी लोगों से जैसे कि आप लोग डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी, आज का टॉपिक मेरे जीवन के कुछ मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें मैं मैम थोड़ा समय लेना चाहता हूँ 3-4 मिनट, अगर आप आधे दें तो। मैं कंटिन्यू बोलूं सर, मैम? कंटिन्यू। यस जी, सर, यस। कि हमें जैसा कि डॉक्टर इदरीस मोदी सर, डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर ने जो आप सभी लोगों ने मिलकर ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो हम लोगों की आंतरिक शक्ति को ही जगाने के लिए ही तो ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। हम सब लोगों को ये बताने के लिए कि हाँ, हम कम नहीं हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। आदमी को कभी कितनी भी परेशानी में हो, कोई कठिन समस्या सामने आ जाए, 2 मिनट के लिए शांत बैठे, आंख बंद करे और अपने अंदर अंतरात्मा झांके, अंतरात्मा शक्ति को देखे कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे साथ सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और यही चीज जो है आज मेरे अंदर भी गहराई से बैठ गई है कि मैं बोलने के लिए हमेशा लालायित रहता हूँ, प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, कब मुझे मौका मिले, कब मैं बोलूं, चाहे भले ही टूटे फूटे शब्द हो, कुछ भी करना हो। लेकिन आप सभी लोग, नागमा मैम, साई मैम, आप सभी लोगों ने हम सब लोगों को जो है प्रोत्साहित किया है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। आप सब लोग देखकर सुनकर बढ़ रहा हूँ। और थैंक यू मैम। ज्यादा बस शब्द नहीं जितने थे उतने बोल दिए एक्चुअली, थैंक अचानक यू जो सो है मच सर, मैं आपकी फीलिंग अचानक को बीच समझ में आ सकती गया, हूँ। भीड़ बहुत भाड़ में था। उत्साह भरा है आपके अंदर। लेकिन ये, जी, थैंक यू मैम, आप बुलाया मुझे, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम सर। और बहुत अच्छा, आप, मुझे पता है आप बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आप इतना उत्साहित हो गए, शायद आप अपने शब्दों को रख नहीं पाए। पर कोई नहीं, आप आते रहिए, सीखते रहिए, और एक दिन आपका भी सेशन रखेंगे एज ए प्रेजेंटर। और इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी सीमा मैम को। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और अपनी शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम मैम। महिमा जी, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू इदरीस मोदी सर, हमें नई दिशा का प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहां पर हम अपना आपके दिए हुए टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करते हैं और एक पब्लिक स्पीकिंग में कहीं ना कहीं वो स्किल को हम इम्प्रूव करते हैं। तो थैंक यू सो मच इदरीस मोदी सर। आज सभी ने बहुत अच्छा बोला, रमला जी ने बहुत अच्छा बोला और बीच में थोड़ा कनेक्शन चला गया था, तो इसमें मैं कुछ लोगों को सुन नहीं पाई। लेकिन आज का जो टॉपिक है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, ये सेंटेंस हमेशा जब हम मायूस होते हैं या हमको लगता है कि हमसे कहीं गलती हो गई है,
कहीं हम अपने आप से हार मानने लगते हैं, परिस्थिति से हार मानने लगते हैं, तो ये शब्द जब हम दोहराते हैं तो हमको एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। और आज के जो मैंने सोचा था स्टोरी बोलने का, रमला जी ने बिल्कुल वही सेम स्टोरी शेयर करी, कौवे वाली, कि कौवा, फिर वो हंस, किस तरह से ऊपर वाला जो जिसको देता है उसको लगता है कि ये मेरे पास सफिशिएंट नहीं है, और वो हमेशा दूसरे को लगता है उसको देख के कि वो मुझसे कितना ज्यादा खुश है, कितना ज्यादा कामयाब है। और मुझे दूसरे की कामयाबी को देखकर हम हर इंसान सोचता है कि ये कामयाबी मुझे मिले, लेकिन ऊपर वाले ने जिसको जो दिया है, उसके पास परिवार है, उसके पास अपनी छत है, उसके पास रोजी रोटी उसकी चल रही है, तो बहुत है वो। और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना है, अपना स्किल्स को पहचानना है कि हम क्या ऐसा दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, या कौन से स्किल्स हम सीख सकते हैं और उन स्किल्स के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उस मामले में मैं ऑन पैसिव को भी थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ बहुत उम्मीदें हैं सबकी, और इस प्लेटफॉर्म पे हम रेगुलरली जुड़े हुए हैं, अपने लर्निंग स्किल्स बढ़ा रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमें यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, आज मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। ओवर टू यू महिमा जी। थैंक यू सो मच सीमा मैम। आप जब भी बोलते हो, थोड़ा बोलो या ज्यादा बोलो, आप बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत ही प्यारा बोलते हैं, जो हम लोगों को तुरंत समझ में आता है। थैंक यू सो मच मैम। और इसी के साथ मैं वंदना मैम को बुलाना चाहूंगी। मेरी वंदना बहुत तकलीफ में है काफी टाइम से, और मैं प्रे करूंगी कि वो बहुत जल्दी अच्छी हो जाए। गेट वेल सून, गॉड ब्लेस यू बाबू, आप अच्छे हो जाओ। अगर आप बोल सकते हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो आप आराम करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, जी जी, थैंक यू सो मच महिमा मैम, मुझे बुलाने के लिए। अ, कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये प्लेटफॉर्म से तो इतना लगाव है मैम कि तबीयत भी खराब हो जाती है, कुछ भी हो, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं आऊं यहाँ पे। अगर नहीं बोल सकती हूँ तो सीखने की कोशिश तो करती हूँ ना, सुन के कम से कम। तो थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे उपस्थित सभी पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स को मैं सभी का वेलकम करती हूँ। और साथ ही आज हमारे मोदी सर, हमारे मेंटर सामने हैं, तो आज सामने से थैंक यू कहने का मुझे मौका मिला, तो मैं ये मौका कैसे मिस कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर मोदी सर, आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। यहाँ से हम रियली बहुत कुछ सीख कर आपके दिए टॉपिक पे मतलब इतना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू ऑल। और आज का टॉपिक में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि हर इंसान में अपनी एक अलग क्वालिटी होती है ना, इसलिए कभी खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचिए कि हमारे पास जो है, हमें ऊपर वाले का थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने हमें आज की डेट में हमें जितना कुछ दिया है, हमें जो भी मिला है ना, उतना भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है ना। और सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। देखिए कि जिस तरह से मतलब क्या कहते हैं कि आप जानते हो ना, सारे फल होते हैं ना, और सबका स्वाद अलग होता है, लेकिन सबकी क्वालिटी कितनी अपने आप में बेस्ट होती है ना। कोई भी हो, कोई किसी से कम नहीं है ना। तो और दूसरा एक और उदाहरण है, मेरे को अभी एकदम से याद आया, एक स्टोरी तो सब लोगों ने सुनी ही होगी ना, मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगी। चींटी और हाथी वाली स्टोरी एकदम से याद आ गई ये टॉपिक को सुनते ही, कि चींटी कितनी छोटी होती है देखिए, है ना, और हाथी कितना बलवान होता है, कितना विशाल होता है, तब भी वो उसको हरा देता है उस स्टोरी में, है ना। तो उसी स्टोरी से देख लीजिए, मतलब छोटा हो या बड़ा हो या कैसा भी हो, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर करता है इंसान के अंदर अपनी क्वालिटी, है ना। और हर इंसान में एक अलग क्वालिटी होती ही होती है, इसलिए कभी हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हो सकता है मान लीजिए कि सामने वाला किसी काम में हमसे ज्यादा बेटर है, बहुत अच्छा है, हमको लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम उनकी तरह नहीं कर सकते, हम नहीं बन सकते, या कुछ भी काम हो, ठीक है, लेकिन
हमारे पास भी अपनी कुछ ऐसी कोई क्वालिटी है ना जिसको और लोग नहीं कर सकते ना, जो हम बेस्ट कर सकते हैं, जो हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है ना। तो हर इंसान में अपनी 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 बहुत सारी अपनी अलग क्वालिटी होती है और होती है, तो इसलिए हमेशा अपने ऊपर नाज करो आप। आज ऊपर वाले ने हमें जैसा बनाया है, जो बनाया है, उसके लिए थैंक यू करना चाहिए। और कभी भी हमें कभी किसी से अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। थैंक यू सो मच महिमा मैम, मैं इतना ही बोलूंगी। थैंक यू ऑल। बहुत अच्छे वंदना मैम, बहुत अच्छे। और इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी नाजमा मैम को। नाजमा मैम, आप कंफर्टेबल हैं तो मोस्ट वेलकम मैम, आज के सेशन के लिए कुछ शब्द कहें। नेक्स्ट ले लीजिए, शायद वो बिजी होंगी। ओके, मोदी सर को ही बुलाते हैं हम। मोस्ट वेलकम सर, आप ही आए और आज के सेशन को लेके दो शब्द कहें कि आज का सेशन कैसा रहा और कैसा किया हम सब ने। तो मोस्ट वेलकम सर। महिमा जी, मैं तो सारी चीज बोल चुका, लेकिन फिर भी आप बोल रही हैं, तो बहुत अच्छा सेशन आज का रहा। और जैसे मैंने बोला कि क्वालिटीज दिख रही हैं लोगों में, डेवलप हो रही हैं। बहुत अच्छा ये जो है ना, ये इस टाइप ये एक मौका है हमें कि हम ऑनलाइन अपने आप को इम्प्रूव कर लें, क्योंकि ऑनलाइन सेशन में देखिए हमें यहाँ पे सुनने वाले लोग दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ नाम दिखाई देते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस की जगह है। यहाँ अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो जिस टाइम हम ऑफलाइन जाएंगे और स्टेज पे खड़े होके बोलेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। तो ये एक मौका है कि इसका यूज कर लें हम, और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आगे आए, बोलें, अपने नाम दें कि सर हम लोग होस्ट बनेंगे, हम पैनल स्पीकर बनेंगे, इस टाइप से नाम आप दीजिए और आइए। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट ही इसलिए किया गया है ताकि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने फाउंडर्स को ट्रेंड कर सकें और दुनिया को दिखा सकें कि ऑन पैसिव के फाउंडर कैसे होते हैं। और ये अगर जो हम लोग ने सोचा है और ये हम अगर कामयाब रहे तो ये होगा कि हाँ, हमने कुछ थोड़ी कोशिश करी अपनी तरफ से, जो भी हम कर पाए। क्योंकि लोग लोग मैंने देखा काफी कुछ करते हैं ऑन पैसिव के लिए। जैसे शाइन मैडम है, यूट्यूब रात में जगती हैं, यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं। नाजमा मैडम है, और भी काफी, विशाल जी हैं, पोस्टर्स बनाते हैं। कोई हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है। तो हमें भी कोशिश ये करना है कि हम अपने आप को जो भी हम लोगों को दे सके, हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं या हम कहीं से पढ़ते हैं, उसको सही तरीके से हम उस चीज को लोगों को कन्वे कर सकें। तो ये एक हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा ऑन पैसिव के लिए, क्योंकि हर आदमी हर काम नहीं कर पाता। मुझे यूट्यूब के बारे में आइडिया नहीं है, मैं नहीं बना पाता यूट्यूब के वीडियो, है ना। कोई पोस्टर्स मैं नहीं बना पाता। तो कोशिश ये करता हूँ कि भाई इस तरह से वेबिनार में आके कुछ दो बातें बोल के और लोगों को फायदा दे दूं। तो इस टाइप से दिमाग में सोचिए आप कि मैं क्या कर सकता हूँ। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो उस टाइप से अपने आप माइंड को क्रिएटिव रखिए, और कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो आता हूँ पैनल पे बैठता हूँ, सुनता हूँ, चला जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है। सुनने के बाद अपने आप को एक्टिव करिए कि मैंने जो सुना है, अब मैं भी आगे आके अ, अपने आप को डेवलप करूंगा कि मैं भी लोगों को बता पाऊं, मैं भी लोगों के लिए एक मिसाल बन पाऊं। तो जब ये दिमाग में आपके आएगा ना, तो अपने आप में एनर्जी आ जाएगी, अपने आप में ताकत आ जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच महिमा जी। और ये जो छोटी छोटी परेशानी है, जो जो मुसीबत है, जो इससे पहले मैंने एक पोस्टर अभी शेयर किया था, ये हमें आगे बढ़ाती हैं। बहुत सारी परेशानी आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमें अपने काम को करते जाना है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है।
आने दीजिए, और परेशानी आने दीजिए। दुआ करिए ऊपर वाले से कि ये परेशानियां जो आती हैं इसको मैं सॉल्व कर सकूं, इसको मैं इसमें इसमें मेरा मनोबल ना टूटे और मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना कर लूं, या मैं डिप्रेशन में नहीं चले जाऊं। इस तरह से आप अपने आप को स्ट्रांग रखिए और सक्सेस 100% आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए। और मुझे 2 हैंड रेस दिख रहे हैं। मोहम्मद अंसारी सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम है सर आपका अपने प्लेटफॉर्म पे। ओनली 1 मिनट में अपनी शेयरिंग करें सर, हम लोग के पास टाइम बहुत कम है। मोहम्मद अंसारी सर, मोस्ट वेलकम। देवलीना मैम, मोस्ट वेलकम। आपका हैंड रेस थैंक यू है, मैं देख मैम। पा रही हूँ। थैंक यू मैम हमको मौका देने के लिए। आपका होस्टिंग बहुत जबरदस्त है महिमा मैम, आप बहुत सुंदर बोलते हो और सबका शेयरिंग बहुत जबरदस्त है। सब अपना दिल से बोला है। देखो, सोचो सोचो, सुनो, लेकिन करो। खाली बोलो नहीं, जितना बन सके तुमको उतना ही करो। और कभी डिप्रेस मत हो कि वो इतना कुछ कर रहा है, वो हमसे इतना आगे निकल गया। मत सोचो, तुम कितना कर सकते हो, तुम कितना कर पाओगे उतना ही करो, लेकिन करो, उसी में खुश रहो। भगवान हमको ये भी मौका दिया, ये भी अपॉर्चुनिटी दिया कि हम इसमें कुछ कर सके। बहुत जन सोचते सोचते अपना विचार में खत्म हो जाता है। और डरने से डरो मत, कुछ करने से डरो मत, जितना बन पाए करो और सबके लिए अच्छा सोचो। भले किसी को अगर हेल्प किया, वो इन रिटर्न तुमको हेल्प नहीं कर पाया, फिर भी उसका हेल्प करो, इसलिए भगवान का आशीष मिलेगा तुमको। और सब सुपर फास्ट है, सब में कुछ क्वालिटी भगवान दिया है। सब एक एक हीरा है जगत में। हीरा अपने को पहचानना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। एक एक हीरा हम लोग का फाउंडर में है, एक एक हीरा हम लोग का एस सर है, हम लोग का टेक टीम है, मोहम्मद कमाल सर है, सब एक एक हीरा है। थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन है। और इद्रिस मोदी को थैंक यू बोल रहे हैं, ये सेशन बनाया है, सबको मौका दिया जा रहा है। थैंक यू। ये मंच जो है हमारे मोदी सर ने सीखने सिखाने के लिए चालू किया है। तो आप सभी जो कि हमको सुन रहे हैं, अभी यूट्यूब के माध्यम से भी सुनेंगे, जो भी आगे आके अपने आप को डेवलप करना चाहता है, यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आप आगे आइए, अपने नाम दीजिए और सीखिए और आगे बढ़िए। हम सब आपके साथ हैं। और इसी के साथ हम लोग सेशन क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं विकास सर को बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर विकास सर जी, आप आए और सेशन क्लोज की तरफ ले जा रहा है, तो आइए हम लोग अपने मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू महिमा मैम। और आप साहिन मैम को इनवाइट कर लीजिए, तो सेशन का फीडबैक भी हो जाएगा और सेशन क्लोज भी हो जाएगा। तो सादर सहित उनको इनवाइट कर लीजिए जी। फीडबैक तो सर मोदी सर से ले लिया था हमने। साइन आपको साइन मैम और आप सब मोस्ट वेलकम साइन मैम, आप थैंक यू आए। सो और मच, थैंक यू सो मच महिमा जी, थैंक यू सो मच विकास सर। दोस्तों वाकई में सेशन बहुत अच्छा रहा, सभी ने इतनी अच्छी शेयरिंग रखी है और टॉपिक इतना अच्छा था, तो ऑब्वियसली शेयरिंग तो अच्छी होनी है ना। मतलब सब लोगों को इतना अच्छा बोलने का एक मौका मिला, एक सबको चांस मिला, और हम लोग दोस्तों आप लोगों से सीखते हैं। जैसे अभी मैं देख रही हूँ सभी लोग इतना अच्छा बात करें, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ ना कुछ हमें सीखने को जरूर मिलता है। जैसे भी मोदी सर ने भी कहा लास्ट में कि सब लोग यहाँ पर आकर के बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं और सबकी ही पर्सनालिटी जो है ऑलमोस्ट डेवलप हो रही है। तो डे बाय डे हमें ऐसे ही करना है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस यहाँ पर आकर के अपने आप को बैठना है और यहाँ सीखना है बस। ओके महिमा जी का ओके बिजी है क्या? ओके सो सेशन बहुत अच्छा रहा, टाइम इज ओवर और हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it.
थैंक यू सो मच।